हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का 13 चैप्टर हम कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 13.3। कल हमने 4 सम हमने कर लिए थे और आज हम 5th सम से शुरू करते हैं। तो 4th सम कल हमने कंप्लीट कर लिया था और जिसमें एक ये है कि वो सर्कुलर रिंग है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। 4th सम थोड़ा सा, लास्ट सम थोड़ा सा उसमें वो है। तो 5th सम से हम शुरुआत करते हैं। 5th सम क्या है? डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर है और उसमें आइसक्रीम से पूरा फिल्ड है। देखो, एक सिलेंड्रिकल कोई वेसल है। अगर आपने आइसक्रीम वाला देखा हो तो आइसक्रीम वाला जिस बर्तन में वो आइसक्रीम डाल के रखता है वो वाला सिलेंड्रिकल ही होता है, जिसमें वो आइसक्रीम भर के रखता है। ठीक है, एक बॉक्स डिब्बा सा होता है जिसका डायमीटर 12 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर। अब इसमें से आइसक्रीम को फिल करना है। आइसक्रीम जो है वो शंकुओं में, कोन में भरी जानी है और जो कोन है जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एक मिनट में कंफर्म कर लूं इसमें साफ है। हाँ, डायमीटर 6 है। ठीक है, डायमीटर 6 है। 12 सेंटीमीटर डायमीटर उसका था, सिलेंडर का था, और 6 सेंटीमीटर डायमीटर इस कोन का है और इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। हैविंग ए स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। ऊपर से, टॉप से मतलब स्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल है। तो जैसे कौन होता है ना, जब हम आइसक्रीम को पूरा सा फिल कर देते हैं तो फिल करने के बाद ऊपर से यूं बना देते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते। तो जैसे कि आइसक्रीम, वैसे आइसक्रीम होती तो है, ये है जो कीप की शेप की होती है जिसमें हम आइसक्रीम डालते हैं। बाकी इसमें वो भर के आइसक्रीम जैसे ऊपर से ऐसे कर देता है। ठीक है, इस तरह से मान लो, ज़्यादा नहीं मानते तो इस तरह से मान लो भाई, थोड़ा सा ये इस तरह से है। तो इस तरह से देखो, कई सारी आइसक्रीम भरी जा सकती है। हमने इन्हीं आइसक्रीम की संख्या बतानी है, नंबर बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल वेसल बर्तन की बात करेंगे। तो उसका डायामीटर इसने दे रखा है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। डायामीटर हुआ 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। आप पाई की वैल्यू मत रखना, क्योंकि बाद में जब कोन का निकालेंगे, हेमिस्फीयर का, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आप आर की रख दो और मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब हम एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालते हैं जिसमें कोन का और हेमिस्फीयर का प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी रेडियस भी इसने दे रखी है। रेडियस ऑफ कोन की रेडियस कितनी है? 6 डायमीटर है तो 6/2 कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी? दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोला, हेमिस्फीयर अर्धगोला जिसकी दे रखी है वो भी वही है, दोनों की सेम होती है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। जब दो फिगर एक साथ जुड़ी हुई होती हैं तो उनकी रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम का वॉल्यूम, दोनों का जोड़ना पड़ेगा। एक आइसक्रीम का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब, ये हेमिस्फीयर का है, कोन का जोड़ना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो, पाई की वैल्यू यहां पर भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल होगा। आप सिर्फ आर की रख दो। आर कितना? 3 × 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई में पाई आर 3 × 3 × 12। 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9 2 जा 18, ये हुआ 18 पाई। 3 से 3 कैंसिल, ये हुआ 36 पाई। दोनों को प्लस किया तो हुआ 54 पाई सेंटीमीटर
क्यूब। ठीक है, अब देखो टोटल 540 पाई वॉल्यूम की हमारे पास आइसक्रीम है। एक आइसक्रीम में सिर्फ 54 पाई भरा जा सकता है, मतलब 540 टोटल है, 54 में एक भरा जाता है, एक में 54 आ जाता है, तो 540 की कितनी भरी जाएंगे? सीधा भाग कर दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ आइसक्रीम आ जाएगा। आइसक्रीम की संख्या हिंदी में और इंग्लिश में क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ आइसक्रीम। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 540 पाई बाय में वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, ये एक आइसक्रीम का था, एक आइसक्रीम का आयतन था, पाई से पाई कैंसिल और आ जाएगा 10, यानी कि इस बर्तन से इस तरह की 10 आइसक्रीम भरी जा सकती हैं। ठीक है, अगला सम क्या है? डायमेंशन दे रखी है क्यूबॉइड की 5.5, 10, 3.5 और एक कॉइन की बात कर रहा है। देखो एक सिक्का जो 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का होता है, गोल होता है, उस सिक्के की शेप क्या होती है? सोचो कि उस सिक्के की शेप क्या होती है। सिक्का कैसा होता है? एक सिक्का जो होता है ना थोड़ा सा गोल होता है, इसी तरह से सिक्का होता है, गोल होता है, और इस सिक्के की शेप कैसी होती है? थोड़ी सी इसकी विड्थ होती है, इस तरह से हम बना सकते हैं, थोड़ी सी इसकी विड्थ होती है। अब बताओ ये सिक्का किस शेप का है? और ये गोल होता है, गोल होता है और थोड़ी सी विड्थ होती है, तो इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल, बेलनाकार आकार का। अब आप कहोगे बेलना क्या क्यों? क्योंकि देखो जो बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, थोड़ा ज्यादा हाइट का हम समझते हैं भाई, ज्यादा हाइट का। अगर ये हाइट कम हो जाए तो, अगर कॉइन को थोड़ा सा मतलब एक के ऊपर 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन अगर रख के देखेंगे तो इसी तरह से बन जाएगा। अगर आप 5-7 कॉइन इस तरह से रख दो, 10-12 कॉइन, तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर को जोड़ने से सिलेंडर ही बनता है। ठीक है, अगर हम एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन रख देना तो इस तरह की फिगर बन जाएगी, सिलेंड्रिकल बनता है। एक कॉइन भी सिलेंड्रिकल ही होता है, बेलन का आकार ही होता है, बस उस सिक्के की, कॉइन सिक्का, उस सिक्के की मोटाई थोड़ी सी कम होती है, रेडियस होती है बहुत ज्यादा, रेडियस तो बहुत ज्यादा होती है, डायमीटर ज्यादा होता है, पर उसकी विड्थ, हाइट उसकी बहुत कम होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है? डायमेंशन इसने दे रखी है, तो घनाभ की लंबाई, 6th क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, वैसे तो लेंथ सबसे बड़ी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, सबसे बड़ी होती है। घनाभ की चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 5.5 सेंटीमीटर होगी। घनाभ की ऊंचाई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना है वॉल्यूम, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो LBH L10, 5.5 को 15/10 और 13 5/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई चाहे मत करो, सिर्फ इतना ही लिख दो, 55 35 बाय में 10, और अगर काटना है तो कैंसिल कर दो, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 जा और फिर आ जाएगा 38 बाय में 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक वेसल था आइसक्रीम का भरा हुआ था और हमने आइसक्रीम उसमें से कितनी भरनी थी। अब इसमें क्या कहता है, कई सारे कॉइन को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना जाता है, तो इन सारे कॉइन का वॉल्यूम उस एक क्यूबॉइड इसके बराबर करना है। सारे का कैसे, हमें इनकी संख्या पता ही नहीं, तो इनकी संख्या हम x मान लेंगे, तो x को बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सिक्के का व्यास, सबसे पहले तो हम लिखते हैं सिक्के का व्यास, डायामीटर ऑफ कॉइन, और वो इसने दे रखा 1.75 सेंटीमीटर। सिक्के की त्रिज्या, डायामीटर ऑफ, रेडियस ऑफ कॉइन,
1.75 देखो 75/100 तो वैसे ही हो गया, बाय में 2 कर दोगे तो कह सकते हो 175/200 और काट दोगे तो 75 7 जा 25 8 जा 7/8 सेंटीमीटर, ये होगी इसकी रेडियस। सिक्के की मोटाई, यहां पर हाइट की बात हो रही है, मोटाई को क्या कहोगे आप, हाइट भी लिख सकते हो, विड्थ भी लिख सकते हो, लेकिन ये विड्थ हाइट ही है जो इसने दे रखी है 2 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में, बाकी सारा सेंटीमीटर में, तो इस मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाओ, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 2/10 यानी कि 1/5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम हमने निकालना है, एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, लिख लेना फार्मूला कौन सा, πr²h। यहां पर पाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें तो पाई होता ही नहीं, इसलिए ये हो गया 22/7, 7/8, 7/8, 1/5, 7 से 7 कैंसल, 2 से 4, 2 से 11, 11 7 जा 77, 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक तो है पिछले क्वेश्चन का तरीका, क्या, अगर आपको इनका नंबर निकालना है तो इसका वॉल्यूम बाय में इसका वॉल्यूम कर दो, सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इनकी हमें संख्या नहीं पता, इनकी नंबर नहीं पता, तो एक काम कर लेते हैं, इनकी संख्या मान लेते हैं, माना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, संख्या मैंने मानी x, x सिक्कों का आयतन, x सिक्कों का आयतन, x सिक्कों का आयतन क्या होगा, एक का जितना है उसकी x से गुणा कर दो, गुणा में x मतलब 77x/160। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर करना है इसके, ये मैं ऊपर कर देता हूं, 77x/160 इज इक्वल टू करना है 385/2, तो x कितना आ जाएगा 385/2 मल्टीप्लाई में 160/77, कितने पे कटता है, 2 से काट दो, 80 आ गया, 11 पे 7 और 11 से 3 और 5 और 7 से फिर 5, 80 की 5 से गुणा, x की वैल्यू 400 आ गई, यही हमारा उत्तर होगा। एक तरीका तो ये है, सीधा डिवाइड करो। देखो पिछले में भी क्या किया था, आइसक्रीम की संख्या निकालनी थी तो आइसक्रीम के वॉल्यूम से डिवाइड किया था, जिसकी संख्या निकालनी होती है वो चीज बटे में आती है, क्योंकि एक कई सारी आइसक्रीम से एक पूरा वो टंकी थी, जो बर्तन था, जो वेसल था, वो भर रहा था। यहां पर कई सारे सिक्कों से एक क्यूबॉइड बन रहा है, तो एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल के, एक सिक्के का वॉल्यूम निकाल के उससे डिवाइड करना है। एक सिक्के का ये वाला है, टोटल ये है, तो इसको इससे डायरेक्ट डिवाइड करके भी आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये होगा ना, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा, वही आ जाएगा 160/77, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना हमने इसके नंबर x मान ली, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 7th है, 32 सेंटीमीटर हाइट और रेडियस 18 सेंटीमीटर एक 32 सेंटीमीटर हाइट, इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर और रेडियस है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हाइट की एक बाल्टी है। ठीक है, और ये पूरी रेत से भरी हुई है, पूरी फिल ऑफ सैंड्स, रेत इसके अंदर है। अब इस बाल्टी को जब हम खाली करेंगे तो ये रेत पर ऐसे गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो जो रेत गिरेगा, जमीन पर गिरेगा, उसकी बनेगी ढेरी। ठीक है, हीप बनेगी, और वो ढेरी जो हीप है, जो वो किस शेप की होती है, तो जो रेत बनता है वो भी इस शेप का होता है, यानी कि किस शेप का, कोन के शेप का। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि पहले ये पूरा, ये जो सिलेंडर था फिल ऑफ सैंड्स, पूरा का पूरा फिल था, पूरा का पूरा भरा हुआ था, उसी सैंड्स का, उसी रेत का इसने बना दिया कोन, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अब इसमें जो ये हीप है, इसकी ढेरी है, इसकी हाइट इसने दे रखी है 24, रेडियस हमें पता नहीं,
सीधा सा तरीका है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर करके ही आर निकाला जा सकता है। आर कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि जब एक चीज की दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम होता है बराबर। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चन थे यही था कि एक चीज की दूसरी चीज मेल्ट करके बनाए, या ये मेल्ट करके नहीं बना तो क्या हुआ, जितनी मिट्टी इसके अंदर था उतनी ही मिट्टी का ये बना है। मिट्टी वाला भी एक कल क्वेश्चन आया था, कुएं वाला आया था, वेल वाला, इसमें रेत वाला आया है, तो रेत मिट्टी एक ही बात होगी। तो मैं सीधा सा अगर कहूं तो कोन का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर इसकी हमने निकालनी है 1/3, आर का हमें पता नहीं, एच इसकी 24 है, ये वाली आर इसकी है, मल्टीप्लाई में 32, 3 से 8 कैंसिल करोगे, 8 से कट के ये हो जाएगा, यानी कि आर हमारा 36 आ जाएगा। अभी ये आर 36 के बाद क्वेश्चन खत्म नहीं होना, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। एल का भी फार्मूला इसने पूछ रखा है, स्लैंट हाइट भी पूछ रखी है, तो एल क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसका शायद पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना खुद। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। आप 8th क्वेश्चन को देखो, 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। 8th क्वेश्चन है, एक किसान है, एक फार्मर है, उसने अपने खेत में एक क्या बनाया, एक बड़ा सा कोई टंकी बनाई पानी की, और वो टंकी की शेप की है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। तो उसने एक टंकी बनाई, एक मिनट, हाँ उससे पहले एक और सम रह गया, उससे पहले एक सम रहता है 8th में, सीधा 9th पे पहुंच गया। तो 8th क्या है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी डेप्थ की एक कैनल है, नहर है, जिसके अंदर पानी बह रहा है, और जो पानी बह रहा है, जो फ्लो है उसका, वाटर फ्लोज ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें से पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना ये किलोमीटर में है, बाकी सारी चीजें मीटर हैं, तो इसकी मीटर हमने बनाने पड़ेंगे। फिर 30 मिनट में ये जो नहर है, कैनल है, कितने एरिया को इरिगेट कर देगा, मतलब हमें उस नहर के पानी से किसी खेत की करनी है सिंचाई, वो वाला पानी हमें किसी खेत में देना है, खेत में लगाना है, खेत की क्या करनी है, सिंचाई करनी है। उस कितना एरिया ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहली बात, हमारी जो नहर है, जो कैनल है या कनाल इसको बोलो, किस शेप की होती है। अब हमारी नहर जो होती है, जो हमने देखी है, वो ऊपर से यानी कि साइड से, क्योंकि ऊपर से जैसे चौड़ी है तो अंदर से यूं थोड़ी सी इस तरह की होती है। मतलब इसको हम कोन, अगर पूरा सीधा कोन भी नहीं कह सकते और पूरा हेमिस्फीयर भी नहीं कह सकते कि पूरा हेमिस्फीयर बन जाए, ऐसे भी नहीं कह सकते। तो दरअसल ये वाली जो नहर है, इस वाली नहर की नहीं बात कर रहा, ये वाली नहर ऊपर से लेके पूरी नीचे तक की सीधी है। अगर उसकी हम लेंथ की बात करेंगे कि ये कितनी दूर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की ये है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक मिलाने के लिए इस तरह से इसके सिरे हमने, ये वाला तो इससे अटैच होगा, इससे अटैच हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। तो किस शेप की बनती है, क्यूबॉइड की शेप की बनती है, ठीक है। किस शेप की बनती है, एक क्यूबॉइड की शेप की बनती है। अगर हम पूरी इस तरह से लंबी नहर अगर हम बना देता हूँ, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। अब सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि ये किस नहर की शेप की बात कर रहा है, क्यूबॉइड की शेप की बात कर रहा है। अभी उसकी हम बात करेंगे, बाकी चीजें लिख लेते हैं। विड्थ, क्वेश्चन नंबर 8, विड्थ ऑफ कैनल, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर है। डेप्थ ऑफ कैनल, नहर की गहराई, गहराई कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये जो गहराई है ये हाइट है, जो चौड़ाई है ये बी है, क्योंकि क्यूबॉइड का होता है LBH। अब हमने फार्मूला किसका लगाना है, वॉल्यूम का, लेकिन उससे पहले ये लिखेंगे, वाटर फ्लोज इन 60 मिनट, 60 मिनट में पानी बहता है, 60 मिनट में
पानी बहता है, कितना बहता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 10,000 मीटर। 10,000 मीटर। वाटर कितना फ्लो करेगा? 30 मिनट में, क्योंकि इसने 30 मिनट में ही पूछ रखा है। 30 मिनट में पानी बहता है, कितना बहता है, कितनी दूर जाता है? आधा हो जाएगा। आधे टाइम की बात कर रहा हूं ना, आधे टाइम की बात कर रहा हूं। 60 मिनट से 30 टाइम तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 किलोमीटर और मीटर, 5000 मीटर। अगर हम आधे टाइम की बात करेंगे तो इसकी जो फ्लोज है वो भी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। क्या लिखना है? 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन। ठीक है, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। फार्मूला आप किसका लगाओगे? LBH। लेंथ ये काम करेगा, ब्रेथ जो इसकी विड्थ थी, चौड़ाई थी, ये काम करेगी, और हाइट जो इसकी थी 15/10। अब आप कहोगे ये लेंथ काम क्यों करेगा? क्योंकि आधे घंटे में ये नहर में कितना दूर चला जाएगा? 5000 मीटर दूर चला जाएगा। दूर चला जाएगा। नहर की लंबाई की बात करें कि कितनी दूर चला जाएगा, चौड़ाई तो वहीं से नाप सकते हैं, वो तो इतनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, गहराई इसकी 1.5 दे रखी है। तो ये दूर की जो बात हो रही है ना, ये लेंथ की बात हो रही है। फार्मूला लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30, 45,000 मीटर क्यूब इसका आया वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब ये पानी हमें लेना है, किसी फील्ड में इसकी करनी है, किसी खेत में, क्षेत्र में इसकी करनी है सिंचाई, इरिगेट करना है, इरिगेट इन द फील्ड। तो अगर देखो, आप सब गांव के यहाँ पर रहने वाले बच्चे हैं, और खेती अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन खेती करते हुए तो सबको देखा होगा, सभी खेती नहीं करते होंगे। खेत में जब हम पानी लगाते हैं, वो पानी लगा हुआ पानी किस शेप का होता है? मान लो कि हमने अपनी 1 एकड़ जमीन की बात करते हैं, 1 किले की हम बात करते हैं, 1 एकड़ जमीन में पानी हमने लगा दिया, तो हमारी 1 एकड़ जमीन जो 1 किला होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और थोड़ा सा पानी ऊपर हो जाता है, जब उसको भर देते हैं तो पानी की वो होती है हाइट। तो वो भी 1 एकड़ जमीन में पानी देने के बाद किसकी बात होती है? LBH, क्यूबॉइड का शेप होती है। ठीक है, अगर उसकी हम बात करें तो LBH। अब ये पूछ रहा है एरिया, क्षेत्रफल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? LB। ये LB पूरा पूछ रहा है। हाइट इसने दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? LBH। अगर निकालना LB तो बटे में ले आओ, V बटे में H कर दो। H ये है, वॉल्यूम ये है, डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू LB। मेरी बात को समझ रहे हो? एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? LBH। अगर निकालना है LB, क्योंकि एरिया तो LB होता है, तो H को कर दो बटे में, यानी कि वॉल्यूम को H से डिवाइड कर दो, LB आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, अब हम यही करने वाले हैं। वॉल्यूम हमारे पास है और स्टैंडिंग वाटर इसने दे रखा है, तो नीड ऑफ वाटर, या हम इसमें लिखते हैं एरिया ऑफ फील्ड, सीधा हम लिख देते हैं एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, या रिक्वायर्ड एरिया आप लिख दो, रिक्वायर्ड एरिया, सीधा डिवाइड कर दो 45,000 को 8 सेंटीमीटर। अच्छा, 8 सेंटीमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे, यानी कि बाय में 100 करना पड़ेगा। तो 45,000 मल्टीप्लाई में 100 बाय में 8, इससे काट देंगे 4 2 जा 425, 2 से इसको काटेंगे 22500, 22500, और ये आ जाएगा 625 एक मिनट, 625 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 25 5 जा 125, 12 50 16 16 56, एक मिनट, इसकी मल्टीप्लाई आएगी
ओनली 6 बचा था तो 56 आएगी, ओनली 6 बचा था, ठीक है 56 आ जाएगी। ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर। अब आंसर इसका हो सकता है हेक्टेयर में दे रखा हो, तो हेक्टेयर में कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूं। देखो जब जब 1 मीटर की हम बात करते हैं तो हम बताते हैं 100 सेंटीमीटर। मैंने पहले भी बताया था अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात आती है तो 100 गुणा में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर क्यूब की बात आती है तो 100 गुणा में 100 गुणा में 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब पहले तो तुम्हें ये पता हो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 100 मीटर होते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 100 गुणा 100। तो इसको अगर आपको चेंज करना है हेक्टेयर में तो इसमें आपको बाय में करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 562500 के बाय में 2 बार आपको करना पड़ेगा। अब ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो गई, 56.25 हेक्टेयर या हेक्टोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर एक लाइन मैंने यहाँ पर छोड़ दी, खड़े पानी की आवश्यकता, खेत में या अक्षेत्र में खड़े पानी की आवश्यकता, अक्षेत्र में खड़े पानी की आवश्यकता या जितने खड़े पानी की आवश्यकता, ठीक है, अक्षेत्र खेत क्षेत्र में जितने खड़े पानी की आवश्यकता, ये लाइन मैंने छोड़ दी आवश्यकता, और वो दे रखा था 8 सेंटीमीटर मतलब 8/100 मीटर। ये लाइन बाद में लिखवाई है तो इसको नोट कर लेना, यहीं पे आएगी ये। बाद में फिर एरिया ऑफ फील्ड अक्षेत्र का, या जितने क्षेत्र की जरूरत है, रिक्वायर्ड एरिया जितने क्षेत्र की जरूरत है, जितने क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है, आप ये लिख सकते हो जितने क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 8 था। अगला लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, जिसमें एक किसान है, फार्मर है, अपने खेत में उसने एक टंकी बनाई हुई है। टंकी किस तरह की बनाई हुई है, सिलेंड्रिकल एक टंकी बनाई हुई है, एक टैंक बना रखा है जो सिलेंड्रिकल है। इसमें एक क्या जोड़ रखा है, इसमें एक पाइप जोड़ रखा है, पाइप जोड़ रखा है जिसके अंदर पानी हमने भरना है, ठीक है। नहर से इसके अंदर पानी भरना है, नहर से पानी भरना है। यहाँ पर ये जो टैंक है, इस टैंक की बात कर रहा है कि डायमीटर इसका 10 मीटर है, तो रेडियस इसका कितना हो गया 5 मीटर, हाइट इसकी कितनी होगी 2 मीटर। हाइट कम है मतलब मैंने ज़्यादा ऊंची बना दी, क्योंकि रेडियस 5 मीटर तो इससे भी कम। और फिर क्या कहता है कि इंटरनल एक पाइप से इसको अटैच किया गया है, और पाइप का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो इस पाइप की रेडियस कितनी हो जाएगी, आर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसमें भी फ्लो ऑफ वाटर जो दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें इसने टाइम पूछ रखा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो लास्ट ही है, डायामीटर इसने दे रखा है, डायामीटर व्यास लिख लेना 10 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ टैंक 10/2 5 मीटर, ठीक है 10/2 5 मीटर। हाइट ऑफ टैंक 2 मीटर, वॉल्यूम ऑफ वाट, वॉल्यूम ऑफ टैंक, फार्मूला कौन सा πr² h का। अब की बार पाई मत लगाओ, पाई की वैल्यू भले ही मत रखो, मल्टीप्लाई में r है 5 × 5 × 2, तो कितना आ गया 50 पाई। पाई की वैल्यू में क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि देखो दो चीजें हैं, सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका फार्मूला होता है πr², ये पाइप है, पाइप किस शेप का होता है, आपने बड़ा पाइप देखा होगा, छोटा पाइप देखा होगा, घर में नाली देखी होगी जो छोटी, जिससे हम वाटर की सप्लाई करते हैं जब घर में पानी की हमें जरूरत पड़ती है। तो पानी की जो पाइप है ये किस शेप की होती है, सीधी होती है ना, ये भी ऐसी होती है, किस शेप की होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होती है। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना पड़े तो भी फार्मूला πr²h, तो यहाँ पर दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसकी पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं समझी। रख दो, 22/7 मल्टीप्लाई कर देना 50 की 22 से 7 कैंसिल हो जाएगा बाद में। अभी हम पाइप की बात करते हैं, तो डायमीटर ऑफ पाइप भी इसने दे रखा है, पाइप का व्यास कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब पाइप में फ्लो, क्योंकि इस पाइप की लेंथ कितनी होगी, अगर इसका फार्मूला लगाना है πr²h, तो h कितनी आएगी, वो h काम करेगा
फ्लो ऑफ वाटर जो इसने दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी 60 मिनट में पानी बहता है। वाटर फ्लोज इन 60 मिनट थ्रो पाइप, बस इतना लिख दो, 60 मिनट थ्रो पाइप कितना, 3 किलोमीटर। इसके भी मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 3000 मीटर। वाटर फ्लोज इन 1 मिनट में हम निकाल लेते हैं, 1 मिनट। तो 1 मिनट में निकालना है तो इसको 60 से कर दो डिवाइड, 0 से 0, 50 मीटर डिवाइड कर दिया 50 मीटर। ये क्या आया, ये इसकी लेंथ आ गई, यानी कि यहां से मान लो हमने पानी को इसको छोड़ दिया भिजा, तो 1 मिनट में कितनी दूर चला जाएगा, 50 मीटर दूर चला जाएगा। तो उस 1 मिनट में वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट थ्रो पाइप। 1 मिनट में फार्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम रख नहीं रहे, आर हम ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर, बाकी तो सारा मीटर में था ना। इसके भी हमने मीटर बनाने थे, 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 मीटर। तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 50, 0 5 2 10, कितना आया, पाई/2। अब मेरी बात सुनो, मीटर क्यूब, हमारे पास ये टंकी है ना, ये टंकी कितने उसमें भर जाएगी, 50 पाई में ये टंकी भर जाएगी। 1 मिनट में इसमें से पाई/2 निकलता है। टाइम पूछ रखा है तो सीधा इसको इससे डिवाइड कर दो, सभी क्वेश्चन में यही करते आए हैं, ठीक है। मान लो कि टाइम मान लिया x, मान लेते हैं x टाइम में ये टंकी पूरी फिल हो जाएगी। तो इस पानी में से भी x मिनट में कितना वॉल्यूम निकलेगा, 1 मिनट में निकलता है, तो x से गुणा कर देंगे और फिर दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, फिर ये डिवाइड में आ जाएगा। या सीधा सा मैं निकाल सकता हूं, मैं लिख सकता हूं टाइम, समय। अगर टाइम निकालना है, टाइम टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में लगा समय, बस 50 पाई को डिवाइड कर दो पाई/2 से, यानी कि 50 पाई बाय में पाई और 2 चला जाएगा ऊपर, कैंसिल, 52 जा 100, 100 मिनट, मीटर नहीं मिनट, 100 मिनट टाइम इसमें लगेगा, यानी 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये वाला टाइम इसका लिखा हो सकता है, आंसर देख लेना, आवर में दे रखा है या मिनट में दे रखा है। अगर टोटली मिनट बनाने हैं तो बाय में 60 कर दो, इसके आवर बन जाएंगे अगर आवर बनाने हैं तो ये वाला क्वेश्चन था। समझने वाली ये बात थी, पाइप और टैंक दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप के। पाइप की जहां बात है, रेडियस दे रखा है, 1 मिनट में 50 मीटर दूर चला जाता है, तो 1 मिनट में कितने वॉल्यूम का पानी गया, फार्मूला से निकल जाएगा, 1 मिनट में इतने वॉल्यूम का पानी गया, ठीक है। अब हमें निकालना कितने टाइम में, तो टाइम निकालने के लिए डिवाइड कर दो, या फिर x मान लेते हैं x मिनट में कितने वॉल्यूम का गया, पाई/2 को x के बराबर कर दो, सीधी सी बात है, पाई/2 x कर दिया और इज इक्वल टू ये बराबर कर देना 50 पाई के। यहां से भी आ जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप करो। तो आज ये एक्सरसाइज पूरी होती है। अगली एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे, ऑप्शनल एक्सरसाइज देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म वाले तो हमारे सिलेबस में है नहीं। अगर कुछ फर्स्ट टर्म ऑप्शनल में होंगे तो हम कर लेंगे, जो अगर फर्स्ट टर्म वाले हैं उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।